नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल योग अरोरा। मेरा नाम है रश्मि और आपका स्वागत है आज के योगा प्रैक्टिस वीडियो में। इस प्रैक्टिस से आप लोगों को रिलीफ मिलेगा साइटिका के पेन में। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि साइटिका जो है वो हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी और सबसे वाइडेस्ट नर्व है, जो कि हमारे हिप जॉइंट से होते हुए हमारी पूरी लेग में जाती है। अगर आप लोगों को इसका पेन रहता है तो आपके लोअर बैक में बहुत पेन होगा। आप लोग ज़्यादा देर तक एक जगह पे बैठ नहीं सकते, ज़्यादा देर तक आप लोग चल नहीं सकते। इनफैक्ट आप लोगों को पूरी थाइज़ में, आपके लेग्स में नंबनेस फील होती होगी। तो अगर आप लोगों को ये सिम्टम्स है तो मतलब ये साइटिका नर्व से रिलेटेड है। साइटिका का पेन जो है वो बहुत कॉमन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इनफैक्ट जिन लोगों का वेट ज़्यादा है, ओवरवेट लोगों में, डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उन लोगों में साइटिका का जो पेन है वो बहुत ही कॉमन रहता है। तो चलिए हम लोग आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस को आप लोगों को डेली करने से साइटिका के पेन में ज़रूर रिलीफ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन फ्यूचर में मिलते रहें। थैंक यू। तो हम लोग शुरू करेंगे बहुत ही सिंपल आसना के साथ, जो कि है स्टाफ पोज, जिसको हम लोग दंडासना भी बोलते हैं। उसमें आप लोगों को बस बैठना है और कुछ नहीं करना है। तो जिस तरह से मैं बैठी हूँ, मेरी लेग्स सामने एकदम स्ट्रेट है और मेरी बैक पीछे एकदम स्ट्रेट हमने रखनी है। फेस को एकदम सामने रखेंगे। अब इस पोजीशन में बैठना लग तो रहा है कि बहुत आसान है, बट जिनको साइटिका का पेन होता है उनकी ये मसल्स जो है बहुत वीक रहती हैं, तो उसको ये लोग स्ट्रेच सीधा नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं कोई बेल्ट, दुपट्टा किसी भी तरह का, जैसे इस तरह से। इसको आप लोग अपने इस तरह से अपने फीट्स में टाइट करेंगे, ताकि आप लोगों की लेग्स जो हैं वो एकदम स्ट्रेट रह सके। उसके बाद इसके सपोर्ट के साथ आप लोग अपनी बैक को स्ट्रेट रखेंगे इस तरह से। देन स्लोली जब आप लोगों को इस पोजीशन में कंफर्टेबल हो, उसके बाद इसको छोड़ के आप लोग कोशिश करेंगे कि अपने हाथों को अपने हिप्स के पास इस तरह से नीचे रखेंगे स्ट्रेट, और इस पोस्चर को आप लोग मेंटेन करेंगे फॉर 5 to 10 सेकेंड्स। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आसन की तरफ, जो कि है गोमुख आसन। तो वो गोमुख आसन के लिए हम लोग इसी पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, दंडासना जो हम लोगों ने पहले किया। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, मैं अपने लेग फुट को उठा के फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से, और अपने राइट लेग को नीचे की तरफ फोल्ड किया। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे एक नी दूसरे नी के ऊपर है, ठीक है। मेरा घुटना जो है वो अलाइन होना चाहिए। जैसे कि मेरा लेफ्ट लेग ऊपर है, तो मैं अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाऊंगी स्ट्रेट, उसके बाद एल्बो से उसको बेंड करूंगी और नीचे से अपने राइट हैंड को फोल्ड करके यहाँ पे होल्ड करूंगी। इसके बाद हम लोग अपनी नेक को एकदम स्ट्रेट रखेंगे, बैक को स्ट्रेट रखेंगे, सामने फोकस रखेंगे। नाउ यहाँ पे साइटिका के पेन के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे लेग्स का पोजीशन। जिस तरह से मैंने अपने लेग्स को प्लेस किया है, आपको बताया, ये साइटिका पेन के रिलीफ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आप लोग रिपीट करेंगे दूसरी साइड से भी। हो सकता है स्टार्टिंग में एकदम आप लोगों का नी जो है वो एकदम ऊपर ना आ पाए, बट देन स्लोली यू कैन डू इट। हम लोगों ने रिवर्स किया, राइट लेग को ऊपर लेके आए। अब हम लोग राइट हैंड को ऊपर से लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड को नीचे से, और यहाँ पे होल्ड करेंगे। अगर आप लोग ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग कुछ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बेल्ट या दुपट्टा के यूज़ के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे पोज को, स्ट्रेच को फील करेंगे अपनी हैमस्ट्रिंग्स में, थाइज में, आर्म्स में, एंड देन स्लोली जिस पोजीशन में आप लोग गए उसी तरह से आप लोग वापस आएंगे। ओके, तो इन दोनों आसनास के बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे चाइल्ड पोज, जिसको हम लोग बाल आसन बोलते हैं। तो उसके लिए आप लोग पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे इस तरह से, वज्रासन में बैठ जाएंगे। उसके बाद वज्रासन में बैठे बैठे हम लोग अपनी बॉडी को आगे की तरफ को बेंड करेंगे इस तरह से। अपने हेड को आप लोग फ्लोर पे टच करेंगे, आर्म्स को साइड में रिलैक्स कर लेंगे,
अब इस पोजीशन में आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को बहुत नहीं उठना है ऊपर, क्योंकि जितना आप लोग बैठने की कोशिश करेंगे उतना ही आपका जो हैमस्ट्रिंग्स है वो स्ट्रेच होगा, जो कि आपको पेन में रिलीफ देगा। Let's maintain here for 5 seconds. And come back. अब इसी से हम लोग नेक्स्ट आसना में जाएंगे, जो कि है डाउनवर्ड डॉग पोज। उसके लिए आप लोग एक टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। टेबल टॉप पोजीशन क्या होती है, जिसमें आप लोगों का आर्म्स जो है वो एकदम स्ट्रेट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे शोल्डर्स, एल्बोज और मेरा पाम एक लाइन में है, और मेरे नीज और मेरे हिप्स जो है वो एक लाइन में है। इस पोजीशन में आ जाएंगे। इस पोजीशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली। इस पोजीशन में आने के बाद आप लोग अपने फ्लोर पे ग्रिप करेंगे अपने फिंगर्स के साथ। इसके बाद आप लोग अपने लेग्स को लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ, एंड देन स्लोली सी द मूवमेंट ऑफ माई बैक। मुझे अपनी बैक को स्ट्रेट करना है और अपने पैरों को नीचे, फीट्स को अपने फ्लोर पे पूरा टच करना है। नाउ यहाँ पे 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, कि आप लोगों की बैक स्ट्रेट होने चाहिए और आप लोगों के फीट जो है यहाँ पे स्ट्रेट होने चाहिए। इस टाइम पे आप लोगों को आपके हैमस्ट्रिंग्स पे स्ट्रेच फील होगा, विच इज़ वेरी गुड फॉर साइटिका पेन। Let's maintain here for 5 to 10 seconds. चलिए नेक्स्ट करते हैं रिक्लाइन पिजन पोज। रिक्लाइन पिजन पोज जो है वो वन ऑफ द बेस्ट आसनास है साइटिका पेन के रिलीफ के लिए। हैमस्ट्रिंग मसल्स को अच्छा स्ट्रेच देता है बहुत। तो इसको करने के लिए क्या पोजीशन रहेगा, चलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। तो रिक्लाइन पिजन पोज के लिए आप लोगों का एक लेग का पोजीशन, जैसे मैं अपना राइट लेग का पोजीशन पहले बता रही हूँ। राइट लेग को मैं अपने बॉडी के आगे की तरफ को इस तरह से फोल्ड करूँगी, लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाऊँगी, इस तरह से फ्लोर पे रेस्ट करूँगी। तो मेरा लेफ़्ट लेग जो है वो कम्प्लीटली फ्लोर पे रेस्ट है। उसको आप लोग ध्यान रखना है कि ये बाहर की तरफ को नहीं होना चाहिए। इसको जितना हो सके हम लोग इन्वर्ट करेंगे, मतलब इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, ताकि मेरी बॉडी जो है वो सामने की तरफ को रहे। और इस टाइम पे मेरे राइट लेग का पोजीशन जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस तरह से एल शेप में रहेगा। तो मेरे आगे का जो हाफ लेग है इस तरह से स्ट्रेट, मेरे थाइज जो है वो भी इधर को स्ट्रेट रहेंगे। मेरे को अपने लेग को अंदर की तरफ को फोल्ड नहीं करना है। तो इस तरह से ये हो गया मेरे राइट लेग का पोजीशन। उसके बाद मेरे आर्म्स को मैं इस तरह से अपनी बॉडी के सामने स्ट्रेट रखूँगी। इस टाइम पे मेरा बैक स्ट्रेट रहेगा। तो रिक्लाइन पिजन पोज में जाना स्टार्टिंग में आसान नहीं होता है, तो उसके लिए आप लोग ग्रेजुअली करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो आप लोगों के लिए जितना पॉसिबल है आप लोग इस पोजीशन में रहने की कोशिश करेंगे, एंड देन ग्रेजुअली प्रैक्टिस के साथ साथ जैसे आप लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी थाइस की, हैमस्ट्रिंग मसल्स की अच्छी होती जाएगी, उस तरह से आप लोगों के लिए ये इजी होता जाएगा। अपने आर्म्स को आप लोग जितना हो सके बैक को स्ट्रेट रखते हुए आगे जाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद स्लोली अपने आर्म्स को इस तरह से बेंड करेंगे, एल्बोस को फ्लोर पे रखेंगे। आप लोग कुछ दिनों के लिए यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। इनफैक्ट इस पोजीशन में भी अगर आप रहेंगे तो आप लोगों को अपने हिप्स के पास, अपने थाइस के पास बहुत ही अच्छा स्ट्रेच फील होगा। एंड देन स्लोली विद प्रैक्टिस आप लोगों को फाइनल रिक्लाइन पिजन पोज में जाने के लिए क्या करना है, अपनी बॉडी को आगे इस तरह से पूरा कंप्लीटली ग्राउंड पे टच कर देना है। दिस इज द फाइनल पोस्चर। यहाँ पे आप लोग मेंटेन करेंगे 5 सेकेंड्स के लिए। अब हम लोग इसको रिपीट करेंगे एक बारी दूसरी लेग के साथ।
अपने लेफ्ट लेग को मैंने आगे की तरफ फोल्ड करेंगे, राइट लेग को पीछे स्ट्रेट, ग्राउंड पे रिलैक्स किया, लेफ्ट लेग को इस तरह से एकदम एल शेप में रखेंगे, दोनों आर्म्स को रिलैक्स, सामने स्ट्रेट, बैक को स्ट्रेट रखते हुए जितना हो सके बॉडी को आगे बेंड करेंगे, ग्रेजुअली धीरे धीरे पूरा इस पोजीशन में हम लोग होल्ड करेंगे 5 to 10 सेकेंड्स। ये आसना बहुत ही अच्छा स्ट्रेच देता है आपको हैमस्ट्रिंग मसल्स में। देन कम बैक स्लोली। ये थे सुपर 5 पावरफुल आसनास जिसको प्रैक्टिस करने से आप लोगों को साइटिका के पेन में बहुत रिलीफ मिलेगा, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाएंगे। इनफैक्ट इसको अगर आप लोग रेगुलरली करेंगे, स्टार्टिंग के डेज में हो सकता है आप लोगों को आपके थाइज में कुछ पेन फील हो, दैट्स कॉल्ड अ स्वीट पेन। तो उस पेन की वजह से आप लोग इस प्रैक्टिस को बिल्कुल मत छोड़िएगा। उस पेन का सिर्फ यही मतलब है कि आपकी जो मसल्स हैं वो अच्छे से स्ट्रेच हो रहे हैं, ये आसनास जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो इन आसनास को रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए। आई एम श्योर आप लोगों का साइटिका का पेन ज़रूर ठीक हो जाएगा। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।